नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 12 व्याकरण में काल पढ़ेंगे। तो काल आपको पता ही है, काल का अर्थ होता है समय। जो हमें समय के बारे में सूचना दे उसे काल कहते हैं। अब देखिए, जैसे क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसके होने का वो किस समय हो रहा है तो उसे काल कहते हैं। अब आपको मालूम है, जैसे उदाहरण देखिए आप कि आकाश रात 9 बजे सो गया, है ना। आकाश रात 9 बजे सोता है। अब आकाश रात 9 बजे सो जाएगा। अब इन तीनों उदाहरणों से आपको पता है कि क्रियापदों से कार्य के होने का समय ज्ञात हो रहा है। इसी क्रिया के संपन्न होने के समय को ही काल कहते हैं। अब कोई भी कार्य है, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे हमारे समय का पता चलता है। भाई हम सुबह कितने बजे उठे? हम सुबह 5 बजे उठते हैं। सुबह 5 बजे उठे, फिर हम स्कूल गए। स्कूल में हमने ये किया, सबसे पहले हमने जाकर प्रार्थना की, फिर हमारी पढ़ाई शुरू हुई। फिर आपको मालूम है कि लंच आती है, लंच में हमने लंच किया, फिर हमारी पढ़ाई शुरू हुई, फिर हम छुट्टी हुई। तो ऐसे देखिए, कोई भी आप चीज़ बता रहे हो तो उसमें समय का पता चलता है कि हमने सुबह क्या किया, फिर हमने 12 बजे क्या किया, फिर 12 बजे के बाद क्या किया। अगर पूरे दिन को ही ले लें तो हम समय के बारे में बता सकते हैं कि सुबह मैंने नाश्ता किया था। अब क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, समय निकल चुका है, इसलिए वो भूतकाल हो जाता है। भाई बीत गया जो समय, वो भूतकाल कहलाता है। अब हम घर आ रहे हैं, अब मान लो स्कूल की छुट्टी हो गई, हम रास्ते में हैं घर पहुंचने में, तो हम घर जा रहे हैं। और अब शाम को हम क्या करेंगे? शाम को जो हमें होमवर्क दिया गया है, जो अध्यापक अध्यापिका ने, हमारे टीचर्स ने जो हमें होमवर्क दिया है, गृह कार्य दिया है, वो हम करेंगे। तो करोगे आप शाम को। जो समय बीत रहा है वो वर्तमान काल, और जो बीत चुका वो भूतकाल। और जो करोगे, हम शाम को अपना होमवर्क करेंगे, या मैं शाम को खेलने जाऊंगा, मैं शाम को मम्मी पापा के साथ बाजार जाऊंगा या बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, तो वो काम जो करोगे आगे वो भविष्यत काल होता है। तो काल को इसीलिए 3 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल, सबसे पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो हम काल के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, काल के बारे, समय के बारे में इतना कठिन नहीं होता बता पाना कि मैंने कब क्या किया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूँगा। जो समय बीत गया वो था थी थे में आता है कि मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम किया, यानी खत्म हो चुका वो काम। और क्या मैं कर रहा हूँ इसका भी पता चलता है। जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल में आता है, और मैं क्या काम करूँगा, गागी ये जो है वो भविष्यत काल में आता है। तो सबसे पहले हमें काल की परिभाषा जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य किस समय में हो रहा है उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल की परिभाषा देख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। ठीक है, ये तो आपकी परिभाषा हो गई जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो अभी हमें तो पता है कि भाई जो काम हो रहा है वो किसी काल में तो हो रहा है, किसी समय में तो हो रहा है।
तो ये तो पता है हमें, काल इसे कहते हैं कि भाई कोई काम हो रहा है, अब 10 बजे मैं स्कूल गया था या 7 बजे मैं स्कूल गया था, 12 बजे हमारा लंच हुआ, तो ये तो सबको पता है। पर ये परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए, बाई चांस आपके एग्जाम्स में आ जाती है परीक्षा में, तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है ना, या किस समय हो रहा है, होने के समय का पता चले या कार्य किस समय में हो रहा है, ये पता चले, उसे क्रिया का काल कहते हैं। अब मैंने बताया आपको क्रिया के काल के भेद, काल के भेद। अब मैंने आपको बताया कि काल के 3 भेद होते हैं। वैसे तो मुख्यतः काल के 3 ही भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। जैसे भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है, ये आपके तीनों भेद हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि काल के 3 भेद तो होते हैं, कि भाई जो हो चुका वो वर्तमान का भूतकाल था, और जो अभी चल रहा है समय, जो काम हम कर रहे हैं वो वर्तमान काल है, और जो भविष्य में होगा वो भविष्यत काल है। पर इसमें भी देखिए, इसके भी भेदों के भी उपभेद होते हैं, क्योंकि भूतकाल में मान लो कि वो काम हो रहा था, है ना, वो काम हो गया, ऐसे अलग अलग तरह के वाक्य आते हैं इसमें, हमारे मुंह से ही निकलते हैं। अब ये काल तो वास्तविकता है, समय तो बीतता है ना, तो इसीलिए भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्यत काल में इसे बांटा गया, क्योंकि ये सच्चाई है। और इसलिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब इतना 6 भेद होते हैं, अब ये कौन कौन से होंगे, तो इतना इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो भेद कौन कौन से हैं, और आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो भूतकाल में देखिए, सबसे पहला भेद है आपका सामान्य भूतकाल। अब देखिए, सामान्य भूतकाल क्या है। सामान्य भूतकाल, जैसे मान लो कि अभी माँ ने खाना बनाया, बन गया खाना, माँ ने खाना बनाया, ये सामान्य भूतकाल है, कार्य खत्म हो गया, ये सामान्य भूतकाल है। फिर दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न होता है बिल्कुल पास, आसन्न मीन्स होता है करीब, बिल्कुल पास में, कि आसन्न भूतकाल से पता चलता है कि जिससे काम अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन्न भूतकाल, इससे ये पता चलता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे देखिए कि माँ ने अभी अभी खाना बनाया, मतलब काम अभी माँ करके ही हटी है, अभी अभी माँ ने खाना ही बनाया है, खाना बिल्कुल गर्म है, अभी बनाया है, तो ये आसन्न भूतकाल है। अब देखिए, इसमें उदाहरण है, जैसे माँ ने खाना बनाया, ये सामान्य भूतकाल हो गया, काम खत्म हो गया। और आसन्न, माँ ने खाना अभी अभी बनाया, अभी अभी बनाया। फिर देखिए, तीसरा है इसका पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल यानी कि कार्य पूरी तरह
खत्म हो चुका है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। काम तो हो चुका। महर्षि जो वाल्मीकि थे उन्होंने आज तो रचना की नहीं थी। कब की रचना की है? बहुत पुराने समय की बात है ये तो ये कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो ये पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पूर्ण भूतकाल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अब देखिए इसमें पूर्ण भूतकाल हो गया, अब अपूर्ण भूतकाल भी है। इसमें एक भेद इसका अपूर्ण भूतकाल भी है, जिसमें कार्य ये पता चले कि भूतकाल में हो रहा था, परंतु उसकी समाप्ति के विषय में कुछ हमें पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं हो। कार्य भूतकाल में हो तो रहा था, पर उसकी समाप्ति के बारे में, खत्म होने के बारे में कोई सूचना नहीं है, या कोई हमें मालूम ही नहीं है बात का कि आरव स्कूल से आ गया होगा। अब अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इसमें जैसे आरव स्कूल से आ गया होगा। कोई हमें पक्की इसकी पक्का हमें पता नहीं है, इसका पूर्ण रूप से ज्ञान ही नहीं है कि आ गया होगा कि अभी नहीं आया होगा, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। अब अगला है संदिग्ध भूतकाल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उसके किसी कार्य के होने में संदेह हो। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो परंतु कार्य होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि शायद पिताजी ने पत्र पढ़ लिया हो। अब पांचवा क्या है? संदिग्ध भूतकाल। अब इसमें है पिताजी ने पत्र पढ़ लिया होगा। शायद पिताजी ने पत्र पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इसमें ये शायद शब्द ही बता रहा है कि इसमें कोई संदेह है कि भाई पत्र पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ये कोई भी इसमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये संदेहास्पद स्थिति है, संदेह है। ऐसे ही हेतु हेतु मत, हेतु होता है कारण। हेतु हेतु मत देखिए, जहाँ भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर होती है। भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली पर निर्भर होती है, कि जैसे यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती। यदि हेतु हेतु मत में देखिए, भूतकाल यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया जो है वो पहली पर निर्भर है, कि फसल कैसे नहीं सूखती, कि यदि वर्षा होती। तो फसल कैसे नहीं सूखती, कि यदि वर्षा ना होती। वर्षा हो जाती तो फसल सूखती ही नहीं। अब दूसरी क्रिया जो है वो पहली पर निर्भर होती है। ये हेतु कारण बताता है, हेतु होता है कारण। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि भूतकाल के 6 भेद हैं। हमने पढ़े
सामान्य भूतकाल, जिसमें साधारण कार्य खत्म होता है कि माँ ने खाना बनाया। और ऐसे ही आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, कि माँ ने अभी अभी खाना बनाया। और पूर्ण भूतकाल में कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और अपूर्ण में अपूर्णता का ज्ञान होता है कि जैसे कार्य हो तो रहा था पर पूरा हुआ कि नहीं इसका कोई अंदाजा नहीं है, कि आरव स्कूल से आ गया होगा। ऐसे ही संदिग्ध, किसी कार्य को होने में संदेह हो कि शायद पिताजी ने पत्र पढ़ लिया होगा। ऐसे हेतु हेतु मत, यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती। जो दूसरा कारण है वो पहले पर निर्भर रहता है, पहले कारण पर। तो ये आपके भूतकाल के 6 भेद हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। अब देखिए वर्तमान काल क्या होता है, जो समय अभी चल रहा है। मान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास में, अभी कक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम पाठ 12 पढ़ रहे हैं, काल पढ़ रहे हैं, अभी हम होमवर्क कर रहे हैं, अभी हम बोर्ड पे मैम प्रश्न उत्तर करा रही हैं या मैम हमें पढ़ा रही हैं, तो हम काल के विषय में पढ़ रहे हैं। तो ये जो कार्य अभी हो रहा है वो वर्तमान काल होता है, जो समय अभी चल रहा है। अब वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। अब देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का पता चलता है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से क्रिया के होने का चलते रहे समय का पता चलता है कि कौन सा क्या क्रिया हो रही है अभी। अब वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन से देखें। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान काल, कि मान लो कि रमन गेंद खेलता है। अब इसमें ताती, ते, रहा, रही आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हो, जैसे टेंसेस पढ़ते हो वैसे ही हिंदी में भी ये काल चलते हैं। अंग्रेजी में उनको टेंस बोलते हैं और हिंदी में काल। मान लो कि जैसे अभी हम खेल रहे हैं, या वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल क्या है, जो रमन गेंद खेलता है, या हम सब फुटबॉल खेलते हैं, हम सब खाना खाते हैं, है ना, वह जाता है, वह जाती है। ऐसे जो भी ताती ते वाले शब्द आ जाते हैं अंत में, तो वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब पहला क्या है इसका भेद, कि सामान्य वर्तमान काल। अब उदाहरण क्या है इसका, रमन गेंद खेलता है या बॉल खेलता है। अब ता, इसके अंत में ता आ गया, तो ताती वाले जितने भी आएंगे वाक्य वो सब सामान्य वर्तमान काल में आएंगे। जैसे हम खेलते हैं, वह खेलता है, वह जाती है, वह जाता है ना। हम सब गेम खेलते हैं, गेम कहते हैं खेल को ही, खेल खेलने को ही। अब दूसरा है इसका भेद, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है कि कोई कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, अभी अपूर्णता चल रही है। जैसे कि मेरठ में नौचंदी मेला चल रहा है, लगा हुआ है मेला। आपको भी पता है मेला लगने का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, कि समय अंतराल जिसे कहते हैं, कि 15 दिन का मेला लगा है, महीने भर का मेला लगा है। तो अभी मेला लग रहा है, चल रहा है, अभी उसके ख़त्म होने का समय नहीं है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है।
इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेला, मेरठ में मेला चल रहा है, मेरठ में मेला चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही इसका अन्य भेद है तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल, फिर संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध, इसमें किसी कार्य के होने में संदेह हो, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है कि शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा। क्रिया पूरी हो गई पर काल का यही पता चल रहा है कि जैसे ये कोई संदेह हो, कोई पता नहीं है, शेर जंगल में तो है पर दहाड़ रहा होगा कि नहीं होगा, ये कोई पता नहीं है। शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये वर्तमान काल हमने पढ़ा जिसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है। अब इसके भी तीन भेद हमने पढ़े। सामान्य वर्तमान काल जो कि हमें तुरंत की बारे में बताता है कि कार्य क्या हो रहा है, कि रमन गेंद खेलता है। अपूर्ण में कार्य पूरा नहीं होता है, जिससे मेरठ में मेला चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। संदिग्ध में कुछ संदेह हो कि शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं भविष्यत काल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भविष्यत काल हमें अपने भविष्य के बारे में, भविष्य में क्या होगा, क्या करेंगे, उसका हमें पता चलता है भविष्यत काल से। अब क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है या आने वाले समय में क्या कार्य होगा, इसका हमें पता भविष्यत काल में ही पता चलता है। जैसे पिताजी कल मेरठ जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कब जाएंगे? कल। आने वाले समय में कल तो कल ही आएगा ना। अब चित्रकार चित्र में रंग भरेगा, अब चित्र तो उसने बना लिया, बन गया है, पर आज वो रंग नहीं भरेगा, शायद वो बाद में रंग भरे, आगे रंग भरेगा। इसलिए ये भविष्यत काल में दिया है कि चित्रकार चित्र में रंग भरेगा। अब देखिए भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं। भविष्यत काल के दो भेद हैं। अब इसका एक तो सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल कि जैसे बाबूजी कार्यालय जाएंगे, भाई बाबूजी अपने ऑफिस जाएंगे, ये आगे के बारे में कि भविष्य में बाबूजी क्या करेंगे कार्य। मान लो कि कल हम खेलेंगे या कल हम स्कूल जाएंगे, कल सुबह हम स्कूल जाएंगे, कल दोपहर को हम स्कूल से आएंगे, ये कल का काम है, तो आने वाले समय के बारे में बता रहा है ना, इसलिए इसको भविष्यत काल कहा गया। और सामान्य रूप से कि कल हम स्कूल जाएंगे, और ये पहला इसका है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, जैसे पिताजी कल कार्यालय जाएंगे। अब ऐसे ही इसका दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। अब संभाव्य भविष्यत काल होती है भविष्यत काल की जिस क्रिया में संभावना पाई जाए, संभावना कि कार्य होगा या नहीं होगा। जैसे दूसरा है
संभाव्य भविष्यत काल। कि भविष्य में क्या संभावना होगी। अब संभाव्य भविष्यत काल में देखिए कि भविष्य में काल की क्या क्रिया की क्या संभावना होगी कि जैसे हो सकता है कल वर्षा हो, जैसे हो सकता है कल वर्षा हो। भाई जरूरी नहीं कि हो, पर ये भविष्य के बारे में, जैसे आपने देखा है मौसम की पूर्वानुमान बता देते हैं कि कल यहाँ पानी बरसेगा या बूंदाबांदी होगी। तो ऐसे ही ये संभावना व्यक्त की जा रही है, कोई बिल्कुल भी निश्चित कार्य जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, हो सकता कल वर्षा हो और हो सकता नहीं भी हो। तो बच्चों आपको कुछ समझ में आया? हमने इसमें अब क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले या क्या कार्य हो रहा है उसका समय पता चले हमें, उसे काल कहते हैं। अब काल के हमने 3 भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। फिर हमने संदिग्ध भूतकाल पढ़ा और अंत में हेतुमत, जो कारण मैंने बताया आपको। ऐसे ही वर्तमान काल के भी हमने 3 भेद पढ़े, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ऐसे ही हमने भविष्यत काल के 2 भेद पढ़े, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो आगे हम इसकी प्रश्नावली करेंगे अब अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों।